नमस्कार, डीडी भारती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष साहित्योत्सव का आयोजन कराती है। इस बार भी यहाँ पर तमाम लेखक, तमाम विद्वान देश के अलग अलग कोने से पहुँचे हुए हैं। यहाँ लेखक और विद्वानों के ज्ञान की गंगा बह रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए आज की, तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर कवियों का सम्मेलन हुआ। इसके साथ ही साहित्य और मीडिया दोनों ने आपस में संवाद किया और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए आयोजित। तो शुरुआत करते हैं साहित्योत्सव की। मार्च को शुरू हुआ ये आयोजन कई पड़ाव पार करते हुए अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर साहित्य का प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। ये संगोष्ठी 3 दिन तक चली। इस दौरान क्या कुछ विचार व्यक्त किए यहाँ पर पहुंचे लेखकों ने, आइए वो भी देखते हैं। जो स्वाभिमान जगाने का काम, जो स्वाधीनता के स्वप्न को देखने का काम, पत्रकारिता में राष्ट्र को आगे रखने का काम, जैसे कई बार नामवर जी ये कहा करते थे कि बच्चन जी की आत्मकथा में तेजी के प्रवेश के साथ साथ झूठ का भी प्रवेश होता है। मैं ये कह सकता हूं उसी तर्ज पर कि पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या के बाद छुपाने के खेल का प्रवेश होता है। ये स्वाधीनता आंदोलन के पत्रकारिता के प्रभाव को दर्शाने के लिए जरूरी था कि इन रखमाबाई और गणेश शंकर विद्यार्थी 2 ऐसे केस स्टडी हैं जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान की पत्रकारिता को स्पष्ट रूप से एक अलग ही दिशा दी। एक में स्त्री विमर्श और स्त्री सशक्तिकरण की बात करता है और दूसरे में पत्रकारिता को एक सामाजिक समरसता की ओट देने की झूठी कोशिश होती है। साहित्य अकादमी के द्वारा ये जो 10 मार्च से 15 मार्च तक लगभग 1 सप्ताह का आयोजन देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साहित्यिक और पत्रकारिता क्षेत्र को लेकर किया है, ये वास्तव में बहुत प्रेरणादायी है और देशवासियों के सामने भारत का साहित्य, भारत की पत्रकारिता किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर और आज देश के नव जागरण में एक प्रमुख बिंदु बने हुए हैं, इस सब का विमर्श, इस पर मंथन और उस पर देश भर के विद्वान साहित्यकारों, पत्रकारों को यहाँ साहित्य अकादमी के मुख्यालय में एकत्रित कर जो आयोजन हो रहा है, ये हम सब के लिए वास्तव में बहुत गौरव की बात है, आनंद की बात है। और एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण इसमें रखा गया है, भारत की पत्रकारिता और स्वाधीनता आंदोलन। भारत की पत्रकारिता की जो भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में रही, वो वास्तव में राष्ट्रीयता के जागरण का मुख्य माध्यम भारत की पत्रकारिता बनी। और पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से निकाला। उसकी पहली पंक्ति में उन्होंने जो लिखा
यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित हेत। ये पूरी भारत की पत्रकारिता का प्रस्थान बिंदु है। राष्ट्रीयता का जागरण, समाज का जागरण और देश का हित, ये भारत की पत्रकारिता का मुख्य ध्येय रहा है। यूरोपियन पत्रकारिता के पैटर्न से अलग भारत की पत्रकारिता ध्येयवादी पत्रकारिता है। ये केवल सनसनीखेज खबरें या छिद्रान्वेषण, ये भारत की पत्रकारिता का उद्देश्य कभी नहीं रहा। इसलिए मैं वास्तव में साहित्य अकादमी को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि भारत की पत्रकारिता के उस पवित्र स्वरूप को एक बार फिर देशवासियों के सामने पुनर्पाठ की तरह प्रस्तुत करना, ताकि हम स्वाधीनता के बाद जो भारत हमारे सामने आज है, इसके नवनिर्माण में, नव जागरण में पत्रकारिता को फिर से एक सशक्त उपकरण के रूप में खड़ा कर सकें। इस दृष्टि से ये आयोजन और ये विषय, इस पर विमर्श मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सारे उपस्थित विद्वानों का, जो देश के कोने कोने से आए हैं, विभिन्न भाषाओं के लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। साहित्योत्सव के 5वें दिन रविंद्र भवन में मीडिया और साहित्य को लेकर परिचर्चा की गई। इस दौरान कई बुद्धिजीवियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। इन दोनों को सुनने के लिए अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोगों की तादाद भी पहुंची हुई थी। ट्रांसजेंडर कवि सम्मेलन का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। इस दौरान हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी और इसके सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी काव्य पाठ किया गया। इस कवि सम्मेलन के दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर गुजरात के प्रसिद्ध कवि विनोद जोशी पहुंचे हुए थे। A mutilated vagina called Ukraine. After the blood I shed dried up, the scars carved on my vagina still remain as my identity. Nowadays, when I touch those scars, oh, I am scalded by the memories of my sisters in Ukraine who died with their bodies torn and their vaginas boiling again. I on my quest for self and they on their exodus for escape. We both bore the pain. Oh, I know her agony and I know the odor and wetness of her dripping blood. As I have gone to the threshold of her pain, now I feel closer to her. Thank you very much. हम सब जन्म से जो लेकर आए हैं, इसमें 2 चीज़ें नहीं हैं। एक यौन सभानता। कोई बच्चा जन्म लेता है तब उनको यौन सभानता नहीं होती। दूसरी चीज़ है भाषा। भाषा भी हमारे पास नहीं होती। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, भाषा सीखता है, भाषा से वह यह सीख पाता है कि वह क्या है, लेकिन इससे पहले उनकी पहचान उनके परिवार को हो गई होती है। हम लोग पहचान के इतने गुलाम हो गए हैं और बार बार हमें अपने ये मास्क बदलने पड़ रहे हैं पूरी जिंदगी। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि हम जी रहे हैं अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी के बीच। साहित्योत्सव में वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, लेकिन साहित्योत्सव के 5वें दिन सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा ट्रांसजेंडरों द्वारा काव्य पाठ। ट्रांसजेंडरों ने जो काव्य पाठ किया, उसे सुनकर हर किसी के चेहरे कहीं खुशी तो कहीं गम से गमगीन हो गए, क्योंकि उनका दर्द ही कुछ ऐसा था। आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ। हम धन्यवाद अर्पण करेंगे साहित्य अकादमी को, जो इतनी अच्छी हमको एटमॉस्फेयर में बुला रहे हैं और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी ट्रांसजेंडर। इट वाज माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट।
और ये मैं गर्व के साथ महसूस कर रही हूँ कि भारतवर्ष में पहली बार ऐसी साहित्य सम्मेलन में हमें बुलाया गया है। लिंगगत भेद को दूर करके सरकार ने जो व्यवस्था रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, आई रियली नमस्ते मैं सबको बोलूँगी। और मुझे गर्व महसूस होती है कि मैं उड़ीसा से आके इस अच्छे साहित्य सम्मेलन में, जहाँ पर विशिष्ट कवि है, साहित्य से हमारी जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें ज्ञान मिलती है, और उस ज्ञान की भूमि में, पवित्र भूमि में हमें उपस्थित होकर बहुत ही आनंद लग रही है। और मैं बचपन से लेके सत्य सुंदर मिश्र से साधना मिश्रा, ये जो जनी थी मेरी इस संघर्षमय कहानी को, मेरी रूप को, मेरे रंग को आज कविता के माध्यम में साहित्य सम्मेलन में प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होती है। साहित्य सम्मेलन के सारे सदस्यों का नमस्ते। और आज हमारे लिए, हमारी सारे किन्नर संप्रदाय के लिए एक गर्व की विषय है। मैं धन्यवाद अर्पण करूंगी साहित्य अकादमी को, मैं धन्यवाद अर्पण करूंगी सारे कवियों को, मैं धन्यवाद अर्पण करूंगी भारत सरकार को। आज मेरी एक छोटी सी कविता है जो हम आज के सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे, जो हम हमेशा गुनगुनाते हैं अपनी गाने में और अपनी धुन में, अपनी तन्हाई में। एका एका थिला बेले जमा एका लागे नाही, काहार देखा हाथ मो देह को जाए छुई, एठी नुहे सेठी नुहे केउठी खोजिबी मुही, मो हृदयर प्रतिटी स्पंदन जे तुम पाई। जी, अकेले अकेले रहते हुए हमें अकेला कभी नहीं लगता। इस ज़िंदगी की यात्रा में संघर्ष करते करते कोई अदृश्य हाथ हमारे स्पंदन को छू के बोलते हैं, हाँ तुम्हें जीना है, तुम्हें पुकारना है, तुम्हें साबित करना है। मेरी 2 बुक अभी आने वाला है। एक है अंधर के आलिंगन, जो कि एक ट्रांसजेंडर की, एक किन्नर की ज़िंदगी को लेके, और एक उसकी पार्टनर के साथ उसका रिलेशन को लेके भिर्नयक सावित्री। ऐसे थोड़े थोड़े टाइम निकल के मैं कुछ कविता भी लिखती हूँ जो ओडिया लैंग्वेज में बहुत कुछ पत्रिका पे आता है। मुझे आज बहुत खुश महसूस हो रहा है, मैं गर्व अनुभव कर रही हूँ कि जिस देश की साहित्य, जिस देश की भाषा पे ट्रांसजेंडर की इशू आड़ होने जा रहा है, डेफिनेटली ये भारत एक अनोखा देश होगा सारे दुनिया में। जैसे हमारी संविधान कहता है कि जाति, वर्ण, लिंग निर्विशेष पे हर कोई समान, ऐसे ही हमारी साहित्य आने वाली टाइम पे, आने वाली पीढ़ियों को ये बताएगा कि हम भी ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय का हाथ लेके यहाँ पे आए हैं। सबसे एक बहुत बड़ा मेरे लिए ये खुशी का बात इसलिए कि एक कविता मैंने लिखी थी जो जनवादी करके एक पत्रिका पे आया था सारे उड़ीसा पे, उसके बारे में बड़े बड़े लेखक उसको समीक्षा किए थे। वो कविता का नाम था भूख। लोग ट्रांसजेंडर और किन्नर के बात जब आता है तभी उनके सामने एक मैप हो जाता है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर रास्ते पे खड़े होके सेक्स वर्क करते होंगे, या ट्रेन पे या किसी के दरवाजे के सामने ढोल लेके मांगते होंगे। कभी ये नहीं सोचते कि उनकी पेट की ऊपर वाला ये जो हिस्सा वो इतना मजबूर करा देता है कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, किसी के सामने जाके रास्ते पे खुद को नीलाम करना पड़ता है। ऐसे ही और कुछ पंक्तियाँ जो दुनिया के सारे लोग बोलते हैं, अभिमान, स्वाभिमान, मेन स्ट्रीमिंग, समाज की मुख्य धारा, वही बात को लेके मेरी एक कविता है। अधिकार, अभिमान, आत्मसम्मान जैसे कुछ शब्द आपके पास जैसे है, मेरे पास है करके मैं कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरी पेट की ये ऊपर हिस्सा इतना मुझे पेन देता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ रास्ते के उस पर भागने के लिए। आप तो आ जाते हो मेरे पास, मेरी ऊपर वाला पेट के हिस्से के बारे में बात नहीं, आपका पेट की नीचे वाला का भूख मिटाने के लिए आप मेरे साथ मूलचाल करते हो। फिर मैं क्या करूं? जानती हूं कि वो सही नहीं है, लेकिन मैं क्षुधार्त हूं, मैं नाचार हूं, मैं निस्सय हूं।
आपके साथ मैं चली जाती हूँ रोड के उस पार। और तभी मुझे लगता है इस समाज में जो लोग बोलते हैं स्वाभिमान, अधिकार, समाज की मुख्य धारा कहाँ है उनकी जेब में। फिर शुरू होता है आपकी पेट की नीचे जगह और मेरी पेट की ऊपर की भूख की लड़ाई। आपको पता है ये लड़ाई दुनिया के सबसे बड़ा अनोखी लड़ाई, जो कि परमाणु युद्ध से भी बहुत डेंजर है। और आपको पता है कि ये युद्ध में दो ही पक्ष जीत जाते हैं। युद्ध के बीच में आपका कुछ टाइम के लिए मैं बन जाती हूँ आपकी जीवन की पूर्णता, और वही पूर्णता के टाइम पे आप बनाते हो मेरे लिए ताजमहल। लेकिन उससे पहले ताजमहल बनाने पहले आपकी निश्वास प्रखर हो जाता है और मैं बन जाती हूँ अभिसारिका। मैं किन्नरों के जीवन की संघर्ष को जी रही हूँ और इसी संघर्ष को आगे लेकर के साहित्य अकेडमी तक पहुँची हूँ। आज की कविता तो मेरे खुद के जीवन पे है और इस जीवन के संघर्ष पे है, क्योंकि हमें ये जगह आसानी से नहीं मिली है। हमने अपनी संघर्ष की गाथाओं को लिखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। मैं किन्नर हूँ, 14 में आज़ादी पाई, 19 में कानून बनाई, 20 में हम 20 हुई, 21 में शुरुआत हुई, 22 में खुशियों की बरसात हुई। संघर्ष है वजूद का, संघर्ष है सम्मान का, संघर्ष है जीवन का। कदम से कदम बढ़ा, कदमों को आसमां तक ले जाएंगी। कवियत्री हूँ अलग सी, सम्मान डेहरी भर गई, जब साहित्य की डेहरी ने सम्मान की झोलियाँ भर दी। वंग से दरवाजे खुले, हस्तिनापुर में स्थापित हुई, लैंगिकता के दर्पण से थोड़ी फिसल सी गई। फिर वही सम्मान वापस हुआ, आज वो सम्मान के साथ आपके सामने खड़ी हुई। यौनिकता सबकी बिस्तर में है, लैंगिकता सबके सामने है। लैंगिकता को सम्मान चाहिए, यौनिकता को बिस्तर की आज़ादी। मैं किन्नर हूँ। यहाँ पर आज हमें साहित्य अकेडमी दिल्ली में बुलाया गया है, जिसमें हम लोगों को ये पहली बार जो है कि सभी भारत के जितने भी ट्रांसजेंडर बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, जो कविताएं लिखते हैं, उन सबको बुलाया गया है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती कि आज हम लोग मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी दबी कुचली आवाज़ें हैं, हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को हर मोड़ पे अपने आप के अंदर झांक के देखते हैं, फिर कविताएं लिखते हैं। उसके लिए साहित्य अकादमी का हम बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपनी एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको सामने गुनगुनाना चाहती हूँ। बचपन से सुनते आए हैं, माँ बाप और रिश्तेदारों के ताने सुनते आए हैं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अलग क्यों हो, यही बार बार सुनते आए हैं। शरीर और मानसिक प्रताड़ना, यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। कैसे कहूँ किसी से, किससे कहूँ, कब तक कहूँ कि मैं एक मर्द के शरीर में औरत हूँ। कौन सुनेगा, कौन मानेगा, दिमाग हो तो ही तो वो जानेगा। समाज की भी अजब कहानी, पढ़ लिख कर भी कैसी नादानी। आज मैं दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हूँ। आखिर हर सुविधा से मैं क्यों इतनी दूर हूँ। लेकिन अब मैंने कुछ करने की ठानी, नहीं करने दूंगी लोगों को मनमानी। शिक्षा पाकर मैं जाग गई हूँ, सरकार से अपने अधिकारों को मांग रही हूँ। जाग गए हैं, जाग रहे हैं, लोगों के भ्रम भी भाग रहे हैं। लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और पढ़ने के साथ साथ लिखने का ज़्यादा शौक़ रखती हूँ। उर्दू, पंजाबी, हिंदी दोनों तीनों भाषाओं, इसके अलावा भी मैं 2-3 भाषाओं में लिखती हूँ। और आज मैं साहित्य कला अकादमी में आई हूँ यहाँ पे, और बहुत अपने आप को खुशकिस्मत और प्राउड फील कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी कविता सुनाने वाली हूँ। आज फिर शबरी के भाग जगे, आज फिर शबरी के भाग जगे, मेरे राम ने मुझे बुलाया है। मैंने भी काटा था वनवास, जो मेरे राम के हिस्से आया है। वो तेरा राम है जो देखता है जाति, मेरा राम तो कण कण में समाया है, मेरा राम तो कण कण में समाया है। जय माता दी, जय श्री महाकाल। मेरी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस तरह हैं
न सावन का झूला न परियों की कहानी, न सावन का झूला न परियों की कहानी, सुनो वेदना ये हमारी कहानी, सुनो वेदना ये हमारी कहानी। फागुन के मौसम में पतझड़ की निशानी, कब गया वो बचपन मैं हो गई सयानी, सुनो वेदना ये हमारी कहानी, सुनो वेदना ये हमारी कहानी। दुनिया के मेले में मैं रह गई बेगानी, दुनिया के मेले में मैं रह गई बेगानी, तेरे बड़े खुशियों के मौके में मेरी इतनी बधाई, मेरी इतनी बधाई, सुनो वेदना ये मेरी है कहानी, सुनो वेदना ये है मेरी कहानी। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत इस धुन से हम कर रहे हैं। दिन तक चले साहित्योत्सव में दूरदर्शन की टीम लगातार दिन रात जुटी रही और इस पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैप्चर कर चैनल पर प्रसारित किया। इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का और पूरा दिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की गंगा लेखकों और विद्वानों के द्वारा जो बह रही थी ताकि आपका भी ज्ञान बढ़ सके। साहित्योत्सव में आगे भी हम जो भी चीज़ें चलेंगी, नए नए जो अनुभव लेखक साझा करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।